यही प्रॉब्लम है, चमचों को चमचे सुन नहीं पाते। सुन लो, ठीक है। इनसे ये पूछो कि इनकी जो पार्टी है वो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ी है, पूछो इनसे। बताइए। खटाखट फटाफट उन्होंने कहा कि सरकार आएगी, सरकार आएगी, सुनो सरकार आएगी। राहुल गांधी ने ये कहा था कि खटाखट फटाफट, राहुल गांधी ने ये कहा था अंबानी जी की, तो अंबानी जी की बुराई सब लोग देखते हैं, अच्छाई कोई नहीं दिखता। अंबानी जी की वजह से कितने लोगों के घर का चूल्हा जलता है, किसी को पता है? कितने लोगों को रोजगार दिया है अंबानी ने, ये चीज किसी को पता है? नहीं पता, नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनमें उनकी बदनामी होगी। कांग्रेस की पार्टी की किरण जी हैं, उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि कांग्रेस जितनी ट्रोलिंग में भाजपा के लिए एफर्ट लगाती है ना, उतना किसी और चीज में लगाती तो शायद आज हम लोग कहीं और होते। जब एयरटेल, वीआई और वोडाफोन जैसी कंपनियां लूट रही थी ना, 300 रुपए जीबी डेटा दे रही थी, तब ये बंदा था 200 रुपए में 1.5 जीबी पर डे डेटा देना स्टार्ट किया, और लोग सोशल मीडिया पे आ पाए और लोगों की सच्चाई जान पाए, ठीक है। लेकिन 50 रुपए अगर महंगा हो गया तो अंबानी ने बहुत बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे कम से कम ये तो मत बोलो साहब कि तो सिर्फ हिंदुओं को एक कौम को टारगेट करना, क्या ये सही है? हरदम से सही है। सारों को नहीं कहा, सारों को नहीं कहा। आपने ये देखो मणिपुर में औरतों को कैसे नंगी करके भगाया था। अब वहाँ सरकार कहाँ चली गई थी? बीजेपी गवर्नमेंट थी, वहाँ कहाँ चली गई थी? मणिपुर का मुद्दा देखो आप। एक मिनट मणिपुर की बात कर रहे हो। एक मिनट सर, एक बात बताइए, अभी जैसे अंबानी परिवार के अंदर शादी हुई है और सभी नेता वहाँ पे मौजूद थे, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो या लालू प्रसाद हो और उद्धव ठाकरे भी हो, जो कि पहले उनको चोर बताते थे, तो क्या लगता है ये दोगला बनती है कहीं ना कहीं? देखिए, लालू यादव और अखिलेश यादव, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, ठीक है। इन्होंने ये 100 में से 90% झूठ बोलते हैं, शायद 10% मुश्किल से सत्य बोलते हैं, वो भी शायद मजबूरी है इनको, तो वो बोलना पड़ता है। लालू यादव जी भी मुश्किल से जेल से छूटे हैं, ऐसा ना हो कि कोई केस लग जाए और वो वापस जेल में चले जाए, ठीक है। और माननीय अखिलेश यादव जी, जिनके स्वर्गीय पिताश्री कहते थे बलात्कार के मामले में कि लड़कों से गलती हो जाती है, क्या हो गया? बलात्कार हो गया। तो ये वही लोग हैं, मैं आपके माध्यम से, लोग भूल जाते हैं, मैं याद दिला रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है लेकिन बहुत जरूरी है ये सब याद दिलाना। तो इनके, जैसे मैंने कहा कि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये अभी तक ये कहते थे कि मोदी जी ने अडानी को ही सब कुछ दे दिया, अंबानी को ही सब कुछ दे दिया। उसके बाद आज वो उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए, क्योंकि वो पता है कि वहाँ पैसा है, वहाँ बिजनेस है, और पार्टी चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जिनको वो गाली देते, क्योंकि उनका टारगेट वो नहीं थे, उनके टारगेट मोदी जी थे। मतलब किसी तरीके से मोदी जी पे तीर चलाने हैं। आज वही उनकी गोद में जाके बैठ गए। तो क्या लगता है सभी नेता ऐसे ही होते हैं, लोगों को सिर्फ गुमराह करते हैं? देखिए, ऐसा कहना तो मेरे ख्याल से गलत होगा कि सारे नेता ऐसे होते हैं। अगर देखिए, अभी भी अगर सत्य ना होता संसार के अंदर तो ये शायद सृष्टि समाप्त हो गई। तो सत्य जीवित है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि भाजपा दूध की धुली है, उसमें भी बहुत सारे नेता ऐसे होंगे जो गलत हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि भाजपा धरातल पे काम करती है। और जो ये बाकी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव हो गए, समाजवादी पार्टी हो गई, लालू यादव हो गए, इनका सिर्फ यही काम है कि भाई किसी तरीके से राम राम जपना और पराया माल अपना, बस ठगी, चोर, लुटेरी, डकैती। ये कहते हैं कि ये गरीबी है, यहाँ ये हो गया है, यहाँ ये है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोगों के पास आमदनी नहीं है। तो मुझे आप ये बताइए, 70 साल तक आपका राज्य था, आपकी दादी जी और आपकी दादाजी की, वो पता नहीं आपके परनाना जी, पता नहीं कौन थे वो, जवाहरलाल नेहरू जी, जो भी हैं, वो सब लोग क्या कर रहे थे? तब आपने देश को आगे क्यों नहीं पहुंचाया? देखिए, हिंदू ये होता है, हिंदू क्रिमिनल होता है, हिंदू ऐसा होता है, हिंदू वैसा होता है, ऐसी ये बातें किसी और धर्म के लिए करके देखे ना, तो दूसरे दिन इनका शीश जो होगा ना किसी गंदी नाली में पड़ा होगा। ये सनातन पे हर कोई उंगली उठा देता है। जैसे मैंने आपको बोला, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सारे नेता नहीं कह सकते चोर होते हैं, कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी तो पूरा डकैतों से बड़ी बड़ी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है मुसेरे भाई हैं, चोर चोर मुसेरे भाई, उनका वही हाल। चलिए, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगी कि अभी आप जानते होंगे अंबानी परिवार में शादी हुई और सभी नेता वहाँ पे मौजूद थे, है ना? तो क्या लगता है कि पहले जो है अंबानी को कहीं ना कहीं वो चोर बताते थे और अब उन्हीं की शादी में जा रहे हैं, तो क्या लगता है इस बारे में? एक बात बताओ मैम, कौन कह रहा था चोर है?
कांग्रेस पार्टी कह रही थी, तो वो तो उनके मुंह पे कालिक बताना चाहिए ना कि उनके नेता क्यों पहुंच रहे हैं। और जहां तक रही बात उनकी अंबानी जी की, तो अंबानी जी की बुराई सब लोग देखते हैं, अच्छाई कोई नहीं दिखता। अंबानी जी की वजह से कितने लोगों के घर का चूल्हा जलता है किसी को पता है? कितने लोगों को रोजगार दिया है अंबानी ने, ये चीज किसी को पता है? नहीं पता, नहीं बोलेंगे क्योंकि उनमें उनकी बदनामी होगी। कांग्रेस की पार्टी की किरण जी हैं, उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि कांग्रेस जितनी ट्रोलिंग में भाजपा के लिए एफर्ट लगाती है ना, उतना किसी और चीज में लगाती तो शायद आज हम लोग कहीं और होते। उन्हीं के पार्टी की नेता। और रही बात जहां तक अंबानी की, तो अंबानी जो है, अंबानी ही एक ऐसा है, आज 50 रुपए रिचार्ज महंगा कर दिया तो सब लोग लगे चिल्लाने। हाँ, सब रो अंबानी रहे हैं। ऐसा है, जब एयरटेल, वीआई और वोडाफोन जैसी कंपनियां लूट रही थी ना, 300 रुपए जीबी डेटा दे रही थी, तब ये बंदा था 200 रुपए में 1.5 जीबी पर डे डेटा देना स्टार्ट किया, और लोग सोशल मीडिया पे आ पाए और लोगों की सच्चाई जान पाए। ठीक है, लेकिन 50 रुपए अगर महंगा हो गया तो अंबानी ने बहुत बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे कम से कम ये तो मत भूलो साहब कि तुम उसी की वजह से आज तुम लोग इंटरनेट चला पाए थे। नहीं तो सिम भी दी थी। 300 रुपए जीबी मिलता ना, भरवाने से पहले सोचते, सिम तक नहीं खरीद पाते। ये हालत थी। तो आपको लगता है जैसे नेता सभी लोग पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं दोगलापन है, आप इससे सहमत रखते हैं? 100% सहमत हैं, इसमें कोई सवाल जैसा चीज हो तो आप बताओ। तो लगता है कि सारे ही ऐसे ही होते हैं? सारे ऐसे ही होते हैं, सभी सभी ऐसे हैं। अगर नहीं है तो फिर क्यों कहा? पहले तो गौतम अडानी और अंबानी की बुराई की, उसके बाद उसी के घर पे जाके तुम मलाई खा रहे हो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है, आप बताओ। आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी अंबानी की शादी हुई, सारे नेता वहाँ पे मौजूद थे, तो उस पर आपका क्या कहना है? सही है, राहुल गांधी नहीं गए तो मोदी राहुल तो गांधी नहीं। हाँ, मोदी तो अंबानी अडानी कोई पूछता है, जो देश को इतना बड़ा, इनको करोड़पति उद्योगपति बना रखा है, सब अडानी मोदी ने इनको बढ़ा रखा है। आज की टाइम में जो राहुल गांधी जो कर रखा है, बहुत बड़ी चीज कर रखी है। और थोड़ा सा कसर रह गई गुजरात और एमपी से, नहीं तो मोदी साहब था। एक बात बताइए, कहीं ना कहीं ये दोगलापन है, क्योंकि एक टाइम पे उन्हीं को ही चोर बताते थे। हाँ, नहीं दोगलापन नहीं है, सही किया राहुल गांधी नहीं गया तो। आजकल जो अंबानी अडानी है, ये सब मोदी के भगत हैं, और मोदी ने इन्हीं को आगे कर रखा है। जो आजकल इतनी बड़ी, पहले अडानी को कोई नहीं जानता था, आज से 10 साल पहले। अब आज अडानी की हर जगह फ्रेंचाइजी खुली है, अडानी सीएनजी, अडानी वो मेहुल चोकसी, राहुल गांधी पहले भी इस चीज के बारे में कह चुका है कि आजकल मोदी ने जो सिर्फ 2 आदमी को आगे बढ़ा रखा है, अडानी और अंबानी, ये 2 ही आदमी है जिनको मोदी ने आगे करके रख रखा है। अभी जैसे रिचार्ज भी उन्होंने बढ़ाए हैं, तो काफी लोग उससे नाखुश है। नाखुश है जी, बिल्कुल नाखुश है। आम पब्लिक पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, गरीब आदमी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जो आदमी कमाता 500 रुपए, उसका रिचार्ज 250 का होता था, वो 350 रुपए हो गया, वो आदमी करेगा क्या? 250 वाली बात भैया का आई कहाँ से, आप जरा ये बताएंगे? जब वही अंबानी की कंपनी खुलने से पहले एयरटेल और वीआई जैसी कंपनियां, आइडिया जैसी कंपनियां 300 रुपए पर जीबी डेटा देती थी, वो कंपनी आने के बाद 1.5 जीबी आपको पर डे दे रही है। तो 1 महीना और 1 जीबी और 1.5 जीबी पर डे में कितना डिफरेंस है, जरा बताएंगे? ये भाई पहले भी था, लेकिन अब रिचार्ज कैसे के महंगे हो कैसे गए? पहले भी था? ये 1.5 जीबी कुछ नहीं है रिचार्ज जो बढ़ ये गए। ये पहले भी था, ये अब मैं क्यों बढ़ी? देखो, आप कह रहे हो अच्छी बात है, महंगा हुआ, उस चीज का विरोध करना चाहिए, लेकिन आप इनडायरेक्टली जो अंबानी और अडानी को कह रहे हो, मुझे उस बात से तकलीफ है। क्या? गरीब आप एक आदमी बात बताओ। वहीं की वहीं है, और जो पैसा वाला है वो ऊपर जाता जा रहा है, गरीब आदमी वहाँ की वहाँ नीचे रह रहा है। एक सेकंड, आपने बोला अडानी एकदम से निकल आया, एक बात बताओ अडानी को 10 साल से पहले कोई एक जानता मिनट, नहीं था? अरे सुनो तो, अडानी को आपने? अरे सुनोगे आप जानता था अडानी? अरे सुनोगे यार, आप बताओ, आप 15,000 की नौकरी कर रहे हो, समझ लो, सपोज कर लो, तो आप चाहते हो कि मैं 15,000 तक ही ना, उसके आगे सुपरवाइजर या मैनेजर ना बनूं? आगे बढ़ेंगे वैसे ही अडानी, कह रहे हैं आगे एक बढ़े ही मिनट, नहीं। वैसे ही अडानी पहले एक हीरा जहाँ पे गढ़ा जाता है ना, वहाँ पे काम करता था, ये उस सब बंदे गुजरात के आदमी से, है। वहाँ से निकला है बंदा, क्या कह रहे हैं? बिजनेस करके आगे ये सब मैडम गुजरात के आदमी है। ये नरेंद्र मोदी ने इनको ले रखा है, नरेंद्र मोदी ने इनको आगे कर रखा है। वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पे 3,000 करोड़ कितना रुपए खर्च कर दिया? किसी गरीब आदमी को देता? बहुत सही जब बात इतना है। बड़ा है तो किसी गरीब क्या कह रहे हैं? अडानी अंबानी के विदेश के हैं, बहुत बढ़िया विदेश सवाल के है, हैं, बोला है। विदेशी तो नहीं है ना? क्या पहले टाटा बिरला नहीं था कांग्रेस समय में? एक मिनट, वो कमा नहीं रहे बात आ थे, गई। वो नहीं कमा रहे थे, ये भी अपना कमा रहे, तुम्हें रोजगार दे रहा है, वो अपना व्यापार बढ़ा रहा है। वो कभी तुम्हें भी नहीं अब आएगा इन्होंने बोला 3,000 करोड़ अटल बिहारी वाजपेयी, सॉरी,
वही क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पे लगा दिया। हाँ। भाई पहले पता कर लो 6,000 तो अभी 6,000 करोड़ वो रेवेन्यू जनरेट कर चुका है। ठीक है, पहले पता कर लो, सर्च कर लेना गूगल। नहीं, उसके बाद एक सेकंड, आपने अभी बोला अडानी अंबानी की उनके चमचे हैं या ये हैं, तो आप जरा एक बात बताएंगे कि विजय माल्या, नीरव मोदी, ठीक है, ये दोनों कांग्रेस के टाइम पे भागे थे और देश का पैसा लूट के 4-4, 5-5 हजार करोड़ रुपए लूट के देश से विदेश भाग गए। उसको किसने भगाया था? ये उस सरकार- बात का जवाब दो आप पहले। जिस टाइम मैडम किसने भगाया था? भगाया था वो बंदे तो घर यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। सरकार गवर्नमेंट की थी, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी सरकार उठानी थी। मैं हरियाणा से हूँ, इलेक्शन है अभी अक्टूबर नवंबर में, वहाँ देख लेना बीजेपी का सुपड़ा साहब है। हरियाणा से हूँ, गवर्नमेंट अभी की बार बीजेपी का सुपड़ा साहब हो, कांग्रेस आ रही है। क्या हरियाणा में? हाँ, हरियाणा में कह रहे हैं बीजेपी का साफ है पक्का। मुझे वो नहीं पता कौन साफ है कौन साफ नहीं है। आप ये समझ गए कि अब मैं भैया गिर चुका हूँ, अब मेरा पोल खुला है। नीरव मोदी और विजय माल्या पे सवाल पूछा तो अभी हरियाणा पहुंच गए उड़ के। ऐसे ही अभी कुछ मामला छेड़ेंगे ना, चित्रकूट से अभी हरियाणा लक्ष्मण राम अयोध्या पे आ गए। मुसलमान हिंदू मुसलमान उस पे भी जवाब दे देता हूँ। अब शांत हो जाओ 2 मिनट, तुम्हारी और पोल खोल देता हूँ। आपने बोला हरियाणा से हार गए, सॉरी चित्रकूट से हार गए और अयोध्या से जीत गए। क्यों हार गए, मैं उसका कारण बताता हूँ आपको। हारे इसलिए क्योंकि ये लोग बोलते थे भगवान काल्पनिक है, भगवान राम काल्पनिक है। इन्होंने सवाल उठाया था तो भगवान राम ने बोला, उनको तो पता है कि भाई साहब हमारा तो सारा आ चुका है, अयोध्या में जितनी जरूरत थी हमें मिल चुकी है। भगवान राम ने बोला कि चित्रकूट में उनको इसलिए जुतवाया कि ले देख, तू मेरे पे सवाल उठाया था, मैं यहाँ पे हूँ। एक मिनट आप अपनी बात बोलना, आप अपनी बात बोलना। 1 मिनट, क्यों नहीं मथुरा और वाराणसी में हार गए? क्योंकि मथुरा और वाराणसी में अभी लेना है, ठीक है, इसलिए नहीं हारे। भगवान राम ने इन्हें जानबूझ के वहां जिताया। क्या नारे की आप बात कर रहे हैं? जय श्री राम का नारा छोड़ के अयोध्या हार गए, तो जय श्री राम का नारा छोड़ के जय जगन्नाथ, उड़ीसा में जो जय जगन्नाथ है, जय जगन्नाथ का नारा लगाने लगा। जय जगन्नाथ का नारा लगाने लगा, जय श्री राम को भूल गया। या सिर्फ वोट लेता है हिंदू मुसलमान, राम हिंदू राम हिंदू राम। बार बार जैसे जनता को बीच में बेवकूफ हिंदू बनाना मुस्लिम की चाहती है। बातें क्यों आ रही है? बिहार बेरोजगार जरूर है, लेकिन जनता सब जानती है अगले बार 2029 में आप देख लेना, बीजेपी का कोई नाम निशान लेने वाला नहीं मिलेगा, कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा लोकसभा में। चैलेंज दे रहे हैं। पहली बात इन्होंने बोला जय श्री राम छोड़ के जय जगन्नाथ आ गए। तो भाई मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा, अरे अंकल 1 मिनट, तो मैं सीधी सी बात इनसे ये कहना चाहूंगा कि कम से कम भगवानों को तो मत बांटो। और जहां तक रही हिंदू मुसलमान कहने की, तो राहुल गांधी ने अभी बयानबाजी किया है कोर्ट में कुछ दिन पहले कि हिंदू हिंसक होते हैं। तो सिर्फ हिंदुओं को एक कौम को टारगेट करना क्या ये सही है? हरदम से सही है। सारों को निकाह। आपने ये देखो मणिपुर में औरतों को कैसे नंगी करके भगाया था। अब वहाँ सरकार कहाँ चली गई थी? बीजेपी गवर्नमेंट थी, वहाँ कहाँ चली गई थी? मणिपुर का मुद्दा देखो आप। अरे एक मिनट मणिपुर की बात कर रहे हो। 1 मिनट। मणिपुर को एक रह गया और स्टेटों में हुआ है, उसका क्यों नहीं कहते आप उसका क्यों नहीं कहते? राजस्थान में नहीं हुआ, बंगाल में नहीं हुआ, नहीं बंगाल में नहीं हुआ, राजस्थान। एक मणिपुर को लेकर बंगाल में कांग्रेस है। बंगाल में कौन है? हिमाचल, बहुत सही बंगाल में कौन है? बंगाल में कौन है ये बताओ। अंकल सरकार वहाँ देखो। बंगाल मत जाओ। एक मिनट अरे रुक जाओ। बंगाल मत जाओ, ज्यादा दूर कर्नाटक में बोला इन्होंने उनकी सरकार है। कर्नाटक में उन्हीं के पार्टी के पार्षद की बेटी। अब बात सुनना, अरे सुनो, अरे यार यही बीजेपी, हर चीज में तुम्हें बीजेपी दिखती है क्या? सुख जाओ, ठीक है। अरे 1 मिनट, उसी की बेटी को दिया गया। अरे यार अंकल 1 मिनट, लड़की मुसलमान उसी की, ठीक है, उनके पार्टी की बेटी को सरेआम गया। अरे यार यही प्रॉब्लम है, चमचे सुन नहीं पाते। सुन लो, ठीक है। पार्षद को चाकू मारा गया। मणिपुर राहुल गांधी पहुंच गया, ठीक है, और यहाँ पहुंच गया हाथरस, क्योंकि भाजपा को बदनाम करना था, जाहिर सी बात है। आप ही के कार्यकर्ता हैं पार्षद कोई छोटा पद नहीं होता। उनकी बेटी को चाकू मारा गया। राहुल गांधी आज तक क्यों नहीं गया मिलने? उसके बाद आज तक नहीं गया वहां पे मिलने, तो वहां पे सारी बातों को दबा दिया गया, ठीक है। यहाँ तक आज तक राहुल गांधी तो छोड़ो, बड़ा नेता है, एक छोटा नेता भी उस पार्षद से मिलने नहीं गया, क्योंकि उनको पता है कि वोट बैंक की राजनीति है। वहां मारने वाला किस कौम का है सबको पता है, ठीक है। वहां पे इनकी वोट बैंक की राजनीति खराब हो जाएगी। और अंकल भाई से एक बात बोलना चाहूंगा, एक चीज पूछना चाहूंगा, एक बात बताओ, आप एक ऐसी पार्टी से उम्मीद कर रहे हो
जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही, वो हमारे देश की महिलाओं की क्या खाक सुरक्षा करेगी? बिल्कुल कर देगी। बताओ। आज ये जो डिजिटल मैडम बिल्कुल कर देगी। आज 70 साल राज कर लिया। जो डिजिटल इंडिया जो मोदी बनाया है, राजीव गांधी का आविष्कार किया हुआ है कंप्यूटर प्रणाली का। आप ये चीज देख के देखिए भाई साहब, इन लोगों का भगौड़ों में नाम ऐसा ही नहीं पड़ा। इन लोगों का भगौड़ों में नाम ऐसा ही नहीं पड़ा। ये 3-4 टॉपिक पूछा मैंने, 3-4 टॉपिक पे जवाब नहीं था। तो एक बार हरियाणा पहुंच गए, अब एक बार वहां पहुंच गए, अब कहाँ पहुंचोगे? सरकार आएगी आपको दिखा दूंगा जो मैडम। पूछा उस बात का जवाब दो। किस चीज का? उसी के पार्टी की बेटी सुरक्षित नहीं है, जिस पार्टी पे आप भरोसा कर रहे हो। आपने कहा स्टेटमेंट दिखाओ, ले। बीजेपी के भाई कैंडिडेट साहब, दिखा। कर्नाटक मेरे का हरियाणा में दिखा दूं। मेरे कर्नाटक का मामला नहीं पता? मैं हरियाणा का मामला नहीं पता आपको? हरियाणा का नहीं पता? बताओ। एक बात क्या बताओ, पता? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए आप। हाँ, बताइए। हाँ, हरियाणा में भी देखो। एक बात बताओ, इनसे ये पूछो कि इनकी जो पार्टी है वो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ी है। हाँ। पूछो इनसे। बताइए। खटाखट फटाफट उन्होंने कहा कि सरकार आएगी, सरकार आएगी। सुनो, सरकार आएगी। राहुल गांधी ने ये कहा था कि फटाफट फटाफट, राहुल गांधी ने ये कहा था हमारी गवर्नमेंट आएगी तो जो महिला है उनको 8,500 रुपए खटाखट फटाफट देंगे। लेकिन सरकार आई नहीं। लेकिन फिर भी तेलंगाना में सरकार आई थी, कर्ज माफ हुआ। अब हरियाणा में सरकार आएगी, किसानों का कर्ज माफ होगा। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट आई थी जब कर्ज माफ हुआ। राजस्थान में गवर्नमेंट आई थी, किसानों का कर्ज माफ हुआ। बताओ। भाई तुम्हारे लिए सुनो, एक कहना चाह रहे हैं। सवाल नहीं पूछूंगा। इनकी खटाखट फटाफट का जवाब मैं देता हूँ। इनसे ये पूछो कि कितनी महिलाएं हैं हिंदुस्तान में। इनसे भी पूछो महिलाएं कितनी हिंदुस्तान। आप बता दीजिए मुझे। बताओ तुम्हारी पार्टी का मैं तो एक बार ना तुम्हारी पार्टी का अरे वो टफ सवाल हो गया, वो टफ सवाल हो गया। एक मिनट, बस 1 सेकंड अंकल, एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप पूछते रहना। बहुत सिंपल सा सवाल है, वो थोड़ा टफ हो गया था। कितनी महिलाएं हैं बताना। मैं भाई से पूछना चाहूंगा कि 5 राज्य में कांग्रेस की सरकार है, 17 राज्य में भाजपा की, बाकी अन्य कहीं पे है, ठीक है। उन 17 राज्यों में और कांग्रेस की 5 राज्यों में एक राज्य ऐसा बता दीजिए कांग्रेस का जहां पे पेट्रोल रेट भाजपा के 17 राज्यों में से किसी से कम हो। बहुत बढ़िया। एक राज्य का नाम बता दीजिए, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। चैलेंज दे रहे हैं। तो सेंटर की बात क्यों नहीं? सेंटर में हरियाणा में डीजल का रेट कुछ है, पेट्रोल का रेट कुछ है, जहाँ बीजेपी सरकार है। राजस्थान में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ रेट कैसे महंगा है? आप बता दीजिए इनसे। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू आपने ये कहा जो हरियाणा में। मेरी बात भाई साहब, मैं कम्पिटिट कर रहा हूँ बीजेपी शासित राज्यों से और कांग्रेस शासित राज्यों से कि कौन से राज्यों में पेट्रोल और डीजल महंगा है। 5 राज्य कांग्रेस चला रही है, उनमें सब में ही 3 और 4 रुपए महंगा है। किसी भी एक राज्य को बता दो जहाँ पे महंगा है कांग्रेस के 5 राज्यों से। सुन लो, एक राज्य का नाम बता दो, मेरी बात सुनो। डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। इनके माफी हीरो, मांगूंगा। मेरी बात सुनो, इनके हीरो जो सारे चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन को लेके घूमते रहे जगह जगह, उनको ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन में पन्ने कितने होते हैं, तो ऐसे मोटा करके दिखा रहे हैं, ऐसे मोटा करके दिखा रहे हैं। ये इनके हीरो सोच लाएंगे। 400 पार का गए, 400 पार कह रहे थे। 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 पार की बात करो। मेरी बात सुनो, 400 पार पे आ जाते हैं, 400 पार पे आओ, 1 मिनट, 400 पार पे आ जाते हैं। आप ही के गठबंधन के अखिलेश यादव ने कहा था कि इस बार भाजपा 400 हार है, तो वो कहाँ गया बयान? मोह हो गया। और दूसरी बात, यहीं पे सुनो, केजरीवाल जेल जाने से पहले 2 तारीख को बोला था सीना ठोक के जा रहा हूँ, 295 सीट नहीं आई, 300 नहीं 295 भी मान लो, तब भी वो भी तो नहीं है। अब क्या केजरीवाल के दिल में छेद हो गया? बताओ ना, कहाँ गई 295 सीटें जो सीना ठोक के गया था? पूछो, मुझसे लिखवा के ले लो, बीजेपी तो नहीं आएगी। ये बयान दिया था। बयानबाजी कहाँ गई? सिर्फ भाजपा का दिखता है 400 पार, अखिलेश यादव का नहीं दिखता जो बोला था 400 हार है इस बार भाजपा। यूपी में क्या हाल कर दिया? यूपी में क्या हाल कर, 80 सीट थी, वहाँ कितनी सीट आई? घुमाते जा रहे, बातें घुमाते जा रहे, कहीं से कहीं जा रहे। ये ऑन कैमरा साबित कर रहे हैं कि आप किसी भी मुद्दे पे भिड़ लोगे, मैं भागूंगा और मैं भगौड़ा हूँ। ये चीज ये साबित करना चाहते हैं, ठीक है? हमारी मदद करनी थी, हमारी भी करनी है। अंकल, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था
कि एक हिंदू हिंदू को हिंसक कहता है, वो हिंदू है या कुछ और है? हिंदू हिंदू को हिंसक क्यों कह रहा है? राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक, वो कौन है? वो कौन है? वो अपने आप को ये बताया कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ, तो इसका मतलब वो भी हिंसक हुआ ना। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। अभी जैसे अंबानी की शादी हुई है और सभी नेता वहाँ पे मौजूद थे, और जबकि अंबानी को चोर बताते थे, तो लगता है कहीं ना कहीं ये दोगलापंथी वाली बात है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दोगलापंथी वाली बात नहीं है। ये सब भड़काए हुए हैं, जो उनके ओपोजिशन में खड़े हुए हैं उन्होंने ऐसा बोल रखा होगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब क्या बोल किया है वो अपने बलबूते पे किया। आज अगर बिजनेसमैन ही बड़े बड़े आदमी बने हैं तो वो उनकी खुद की सपोर्ट है, ना कि जिसको किसी ने रोका थोड़ी ना बिजनेस करने से। कोई भी बिजनेस कर सकता है महफिल में। नहीं, मतलब कहने का मतलब यही है ना कि पहले उन्हीं को चोर बोलते थे, अब उन्हीं की शादी में जा रहे हैं। अब इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। अब चोर बोलते हैं, अब शादी में जा रहे हैं, वही वाली बात है, रुपए की रोटी को उठा रहे हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं पैसों का चक्कर है कुछ। कोई कुछ चक्कर नहीं है, बाकी सब घोटाला करते ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी नेता, सभी के जेब में ऐसा नहीं है घोटाला नहीं होता, सब करते हैं घोटाला। कोई किसी भी दूध से धुला नहीं।